जय माँ। ये प्रश्न उत्तर सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देर इज ए रेफरेंस, वेरी पासिंग रेफरेंस, श्रीमद् भगवद गीता में मदर पावर के प्रति जो रेफरेंस है वो मूलतः इस श्लोक में आता है जब श्री कृष्ण कहते हैं परा प्रकृति जीवभूता। परा प्रकृति वास्तव में डिवाइन मदर, वो ये प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। तो ये उस पे आता है कि हमारे भारतीय आध्यात्मिक अनुभव में एक लोअर नेचर है और एक हायर नेचर है। इसको अपरार्ध और परार्ध इस तरह से बताया गया। आधा जो नीचे की तरफ है अपरार्ध और जो ऊपर है वो परार्ध है। ये दोनों मिल करके एक पूरा सर्किल बनते हैं। तो ये जो लोअर नेचर है इसमें माइंड, लाइफ और बॉडी, ये प्रकृति जो जिसको आमतौर पर हम लोग त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। और उसको अपरार्ध क्यों कहा गया, मतलब लोअर क्यों कहा गया? लोअर इस सेंस में नहीं है। आजकल आप कहेंगे लोअर और हायर नेचर तो वो रेसिस्ट कमेंट पर आ जाएगा, पर लोअर नेचर इस सेंस में है क्योंकि वो लिमिटेड है। और लिमिटेड इसलिए क्योंकि वो डिवीजन पर आधारित है। मतलब हम चीज़ों को खंड करके, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रकृति का नहीं, पर उस नेचर में जो भी जीव आता है जैसे ही आता है तो उसको डिविजिव एक लेंस पहना दिया जाता है। तो वो हर चीज़ को एक खंड करके देखता है, ये अलग है वो अलग है, पृथकत्व का भाव आ जाता है। तो इस कारण वो कुछ उसको पता तो चलता है लेकिन वो पार्शियल नॉलेज है। पार्शियल नॉलेज को इग्नोरेंस कहा गया। इग्नोरेंस ज्ञान का अभाव नहीं है, परंतु ज्ञान की संपूर्णता और समग्रता नहीं है उसमें। तो वह जो रेल्म है उसको प्रकृति कहा गया। और ये प्रकृति का तो बहुत विश्लेषण है, जगह जगह पर है, परंतु परा प्रकृति उसकी बात श्री कृष्ण करते हैं कि नाउ आई विल टेल यू अबाउट माई ओन नेचर। तो जो ओन नेचर है, जो ईश्वर का की प्रकृति है, यानी उन्होंने ये भेद डबल नेचर की बात करी है श्रीमद् भगवद गीता में। एक जिसको ह्यूमन नेचर, लोअर नेचर, त्रिगुणात्मक प्रकृति विशेष रूप से कहते हैं, और एक वो कहते हैं माई ओन नेचर। तो एक दिव्य प्रकृति। तो ये जो दिव्य प्रकृति है, परा प्रकृति है, जो जीव बनती है, सो वो डिवाइन मदर की ही बात है। पर चूंकि ये वेदांत से आई वुडंट से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ट्रेडिशनल वेदांत से एक कदम आगे जाती है। तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि फिर भी वो लीन करती है वेदांत के ऊपर, तो उसके अंदर पुरुष पक्ष प्रधान है। तो वो 3 पुरुषों की बात करती प्राइमरीली श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन डबल नेचर की बात करती है, लोअर नेचर एंड द हायर डिवाइन नेचर। पासिंग रेफरेंस है, उस विस्तार से नहीं है जिसमें श्री अरविंद ले जाते हैं, क्योंकि वो तो पर्पस ही योग का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है। तो उसमें तो नेचर और हायर नेचर, सुपर नेचर आएगा ही आएगा। और कोई प्रश्न? हाँ, बैठ के बोल सकते हैं। हाँ। गीता जी में प्रकाश के बारे में बताया गया है कि प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। तो पर्टिकुलर किस चीज को प्रकाश बोलते हैं? गीता में प्रकाश का ध्यान, गीता तो भगवान के ध्यान की बात करती है, क्योंकि गीता तो भगवान को केवल एक इम्पर्सनल रियलिटी के रूप में नहीं लेती है। वो ट्रेडिशनल वेदांत है जिसमें ये माना गया कि 2 पुरुष हैं। एक जो गीता की अगर लैंग्वेज में देखें तो शरोभाव और अक्षर। तो ट्रेडिशनल वेदांत में इन 2 पुरुषों की बात की गई है। तीसरे पुरुष की हिंट है। सांख्य में 1 पुरुष, उपनिषदों में 2 पुरुष, एक जो द्वा सुपर्णा, एक जो खा रही है इन्वॉल्व नेचर में, और दूसरी जो ऊपर बैठी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो उत्तम पुरुष की बात करती है। तो बीइंग है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मेरी भक्ति मुझे अर्पण करना। तो वो डिवाइन बीइंग का ध्यान श्री कृष्ण में पूरी तरह। अब वो ठीक है, वो आप उसको इम्पर्सनली ले सकते हैं, जहाँ वो बताती है कि ब्रह्म ही है, सब कुछ है, ब्रह्म को ये आप अर्पण कर रहे हैं, इस तरह की वर्सेस हैं। पर ध्यान तो श्री कृष्ण पर है, क्योंकि और इसके पीछे कारण ये है
कि प्रकाश केवल एक एस्पेक्ट है उस समग्रता का। गीता बार बार समग्रम माम की बात करती है, मेरे सारे प्रिंसिपल्स में मुझे जानना। तो प्रकाश केवल एक एस्पेक्ट है उस सुप्रीम रियलिटी का, पर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो यदि हम केवल प्रकाश पर ध्यान करते हैं तो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जो छूट जाएंगे। जैसे अब प्रकाश को अगर आप इक्विवेलेंट ले ले, ज्ञान एक एस्पेक्ट है। वेदांत में ये है, स्ट्रेस इज ऑन ज्ञान, पर शक्ति भी है, आनंद भी है, वाइडनेस है, रित चित्त की बात होती है। तो ये बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होने चाहिए। तो इस कारण जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं वो अवतार लेते हैं मानव देह में, तो ऑटोमेटिकली वो सारे और भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं। पर अगर करना है किसी को प्रकाश पे ध्यान तो कोई मना ही नहीं है। मैं केवल भगवत गीता के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो भगवत गीता बहुत ज़्यादा मैकेनिकल प्रोसेस पे नहीं कहती है। एक बस 9वें अध्याय में वो थोड़ा नासिका के अग्रभाग में आप एक ऐसे आसन पे बैठ के जो ना बहुत कठोर हो ना बहुत सरल हो, ऐसा आपकी अवस्था होनी चाहिए अंदर, इस तरह की बात करती है। पर वो बहुत ओनली फ्यू वर्सेस, उसका स्ट्रेस नहीं है इस पर। मतलब भगवत गीता का जो स्ट्रेस है वो कर्म करते हुए आपके जो एटीट्यूड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ निष्काम कर्म की बात होती है, समता की बहुत स्ट्रेस करते हैं श्री कृष्ण कि अपने अंदर समता लाने का अभ्यास करें, निष्काम भाव से कर्म करें और ईगो की गांठ कैसे टूटे। डिज़ायरलेस एक्शन की बात करते हैं कि कर्म के अंदर हमारे डिज़ायर सर्व संकल्प सन्यासी, कि मेरे लिए किसी प्रकार का स्वार्थ अहंकार ये मिक्स ना हो। और फिर एक पासिंग रेफरेंस देते हैं ऑफ ए मेडिटेशन प्रोसेस। पर जो लार्जर योग है गीता का वो है सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान का, कर्म भी भगवान का, कर्ता भी भगवान, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी भगवान। वो तो बहुत ऊपर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता गोज वेरी फार एंड डीप, बहुत विशालता में ले जाती है। 3 पुरुष 2 पुरुष 1 पुरुष जो बोले हैं, हाँ। तो पुरुष और प्रकृति का भेद ये सांख्य से प्रारंभ होता है। तो सांख्य के अंदर आप देखेंगे तो मूल ये जो 6 धाराएं आई, फिलॉसफीज आई, षट दर्शन आया, ट्रेडिशनल, अभी हमको लिमिट नहीं रखना है अपने आप को उसमें, किंतु उसमें ये सांख्य क्या कहता है कि प्रकृति है और प्रकृति के एट्रीब्यूट्स हैं। कोई 23 कहता है, कोई 24 कहता है। एक जगह मैंने पहले 17 भी पढ़े थे, लेकिन वो अलग अलग, वो कैसे संयोजन हुआ, मैं प्रकृति के एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, वो अपने आप में। और दूसरा है वो पुरुष है, क्योंकि प्रकृति को अगर आप केवल मानते हो कि सब कुछ है तो समस्या ये आती कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आई। तो कॉन्शियसनेस का जो ये अंग्रेजी में कहते हैं कॉनंड्रम, जिस पर डिबेट डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, तो अकॉर्डिंग टू सांख्य इवन कॉन्शियसनेस मैकेनिकल प्रोसेस से आई है। लेकिन वो क्यों आई है? क्योंकि जो पुरुष है उसका जो प्रकाश है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो प्रकृति कॉन्शियस है। अगर वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो वो समाहित हो जाता है। तो ये एक पुरुष है, यानी एक पुरुष है और बाकी प्रकृति है। लेकिन जो पुरुष है सांख्य का, वो केवल एक विटनेस है, साक्षी है, दृष्टा है, तो इनएक्टिव है। तो वो अब हम ये कह सकते हैं कि वो प्रकृति को, अगर इसको एक इमेज दें तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी है, नार्सिसस की एक लीजेंड है कि वो नदी में स्वयं को देख रहा है, खुद से ही सम्मोहित हो गया है और वो खुद से ही सम्मोहित होकर मर जाता है। हालांकि उसको वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बड़े अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, पर वो स्टोरी बड़ी मिस्टिक स्टोरी है। और जब वो उससे मुड़ जाता है तो वो स्वयं को जानने लगता है कि हु एम आई। तो उसके अंदर केवल विटनेस स्टेट है, इनएक्टिव है, जो पुरुष है सांख्य का। उपनिषद वो भी वेदांत, जो वेदांत है वो भी इसी से आया, वेदों से आया। वहाँ 2 पुरुषों की बात की है, तीसरे का हिंट है। कहीं के पुरुष को अगर पकड़ेंगे हम तो एक तीसरे पुरुष का भी हिंट है, पर मुख्यतः 2 पुरुषों का हिंट है। यानी एक जो प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व हो गया, अब ये सांख्य में ये नहीं है, और दूसरा जो उससे परे है।
तो परे वाला एस्पेक्ट है, लेकिन एक प्रकृति में इन्वॉल्व हो गया और जो परे है, तो वो द्वा सुपर्णा। हाँ, दो चिड़िया जो एक खा रही है और खा के उसका मीठा कड़वा दोनों स्वाद ले रही है, पूरन पूरी खा रही है, पूरन पूरी वॉज गुड, बट तो दूसरी है जो उससे डाल पर बैठी है, जो खा नहीं रही है लेकिन ललचा नहीं रही है। क्यों नहीं ललचा रही है? क्योंकि वो आनंद में मग्न है। और जो खा रही है उसको स्वादिष्ट भी लग रहा है, लेकिन बाद में खत्म हो गई, तो अब आगे की पूरन पूरी कैसे सप्लाई होगी? तो वो दुखी भी हो रही है, दोनों अनुभव ले रही है। तो द्वा सुपर्णा की बात है, श्वेताश्वतर में है और भी जगह जगह पर है ये। तो दो पुरुष, यानी एक जो प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व है और दूसरा जो उससे परे है। श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं, शरोभाव जो म्यूटेबल, जो जगत जो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उस चेंजिंग वर्ल्ड में भी है। अब वो उसकी एक और गुत्थी है, लेकिन अभी उसमें हम नहीं चाहते। और एक जो उससे परे, अक्षर ब्रह्म परमम, ये श्रीमद् भगवत गीता कहती है अक्षर इज इम्यूटेबल, जिसका क्षर नहीं होता, वो हमेशा स्थिर है, सेम है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक और, इसीलिए ये डेवलपमेंट है वेदांत के ऊपर। कई बार जब लोग ये कहते हैं कि उपनिषदों का दूध दोह करके श्री कृष्ण ने, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक रिपीट कर दी चीज़ों को, पर श्री कृष्ण ने नई चीज़ें जोड़ी हैं जो ट्रेडिशनल वेदांत में नहीं है। अब वेदों में आप जाएंगे, हर चीज़ का कहीं ना कहीं आपको बीज दिख जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल वेदांत में नहीं है, जो जैसे उसको हम रिसीव किया गया है। उत्तम पुरुष, अब वेद में हिंट है लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया। वेदांत ने उसके ज्ञान का पक्ष को लिया लेकिन इसको डेवलप नहीं किया। तो श्री कृष्ण उत्तम पुरुष की बात करते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब क्या हो गया कि उत्तम एक तो है क्षर भाव में, इस मल्टीप्लिसिटी के जगत में भी है ईश्वर, उसके परे भी है अक्षर ब्रह्म परमम, और उसके परे पुरुषोत्तम है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एक जो गुत्थी है उस पर मैं आ रहा हूँ। तो पुरुषोत्तम जो है, उन्होंने इस विश्व को और उसमें सारी गतियों को अपने अंदर धारण किया हुआ है और वो उनके अंदर समाया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बहुत जटिल प्रश्न आता है कई बार। लोग कहते हैं मोक्ष है ना, कि एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ये एक गोल बताया गया। किसको मोक्ष मिलेगा? तो किसको मोक्ष मिलेगा? ये तभी है कि अगर आपकी एक इंडिविजुअल सोल है। गीता में तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, कठोपनिषद में इसका छोटा बहुत मेंशन है, श्वेताश्वतर में भी है ये मेंशन। लेकिन अब इंडिविजुअल सोल क्या है, कहां से आई वो? तो एक वेदांत का एक पूरा एक एक्सप्लेनेशन जो खासकर भारतवर्ष में बहुत आजकल प्रचलित है कि ये इल्यूजन है। तो ये अगर इल्यूजन है तो वो सेंस ऑफ सोल, सेल्फ, वो क्या है? क्या वो केवल ईगो है? और अगर वो ईगो है तो फिर वो तो ना, वो जन्म कौन ले रहा है फिर? ये बुद्धिज्म में भी है ये प्रॉब्लम। तो कौन जन्म लेता है? ईगो तो डिसॉल्व हो जाती है आपकी मृत्यु के बाद, तो कौन जन्म लेता है? मैं श्री कृष्ण पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि वो इसका सॉल्यूशन देते हैं। पर अगर आप प्रश्न करेंगे कि फिर जन्म कौन लेता है, मृत्यु के बाद कौन है जो बचा रहता है? और अगर इंडिविजुअल पुरुष नहीं है कोई, देयर इज नो इंडिविजुअल सोल, अल्टीमेटली जो एक इल्यूजनिस्ट वेदांत है उसमें आप अगर उसके बारीक में जाएंगे तो आप अंत में ये होगा कि इंडिविजुअल सोल नहीं है। तो इंडिविजुअल सोल अगर नहीं है तो मुक्त कौन हो रहा है? बंधा कौन था? तो इसीलिए श्रीदेव जी कहते हैं द हाईएस्ट वर्ड विल बी देयर इज नन बाउंड, देयर इज नन फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री। तो अगर इंडिविजुअल सोल नहीं है तो साधना क्या है, क्यों की जा रही है? अगर ईगो है तो वो तो एक लाइफ के बाद चली जाएगी। मेरा कोई वास्तविक सत्य है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि देयर इज नथिंग। इसलिए श्री कृष्ण फोर्सफुली लाते हैं अबाउट दी देही जिसकी यात्रा है, लेकिन वो कहां से आती है सोल, उसके बारे में जब वो कहते हैं पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष मेरे ही ममैव अंश, मेरे अंश हैं। और कौन उनको जन्म दे रहा है? परा प्रकृति जीवभूता। तो ये जो गुत्थी है ना, ये सुलझती है। श्री अरविंद इसको बहुत डेवलप कर देते हैं। वो तो बताते हैं कि फिर ये क्यों इसमें उतरा, क्यों ये साइकिल में आया, इसका कंज्यूमेशन क्या, आगे चल के इसकी क्या गति है।
परंतु ये एक नया, मतलब नया इन द सेंस उसको डेवलप किया उन्होंने। वेदों में जो बीज है उसको बहुत डेवलप किया है। ऐसे ईशुपनिषद में भी उसका हिंट है, लेकिन उसको डेवलप किया। और इसके बिना वास्तव में पूरे जो ट्रेडिशनल वेदांत है, इट फॉल्स फ्लैट ऑनेस्टली। क्योंकि अगर सोल नहीं है, इंडिविजुअल सोल नहीं है, हम लोग वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना, क्योंकि हम लोग गीता के ट्रेडिशन से, और जनश्रुति है, मर जाता है फिर आता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल वेदांत के उसमें उतरोगे तो बहुत कठिन हो जाता है कि ये सब अगर इल्यूजन है। तो बिकॉज उत्तम पुरुष की बात करते हैं श्री कृष्ण, तो जो इंडिविजुअल सोल है वो इल्यूजन नहीं है। ईगो को जब हट जाती तो इंडिविजुअल सोल प्रकट होती है। तो यहां पर श्री अरविंद वो बताते हैं कि ये तीनों टर्म्स हैं भगवान, एक ही भगवान के ये तीनों टर्म्स हैं, तीन एस्पेक्ट कह लें या तीन पॉइजेस कह लें, कि भगवान ट्रांसेंडेंट भी है, वो विश्व विराट पुरुष भी है, और वो इंडिविजुअल भी है, इमिनेंट भी है। तो उससे आपके बहुत सारे गुत्थियां सुलझती हैं। आई नो कि कई लोगों के लिए गुत्थी नहीं है, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ इंडिविजुअल सोल है। पर अगर आप ट्रेडिशनल वेदांत में जाएंगे, और बुद्धिज्म की भी ये प्रॉब्लम है, बुद्धिज्म में बहुत अपीलिंग चीजें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है अनात्मवाद। तो अगर कोई सोल नहीं है तो आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारी सफरिंग से मुक्त होने के लिए? क्योंकि अगर सफरिंग है, जो सच है, ठीक है, और अगर हम ये भी मान लें कि ओके सफरिंग लार्ज पार्ट है, हालांकि दैट्स नॉट ट्रू, तो वो एक जीवन के लिए है, क्योंकि ईगो तो नहीं सर्वाइव करती है। आया आदमी चला जाएगा, खत्म। आप इतना एफर्ट जो लगा रहे हैं एट द एंड ऑफ इट, और भी उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल समस्याएं हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो ये थर्ड पुरुष, ये तीन पुरुष, उत्तम पुरुष जो बीइंग है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पुरुषोत्तम है, वो केवल एक अक्षर ब्रह्म, एक निर्विकार वो बीइंग है जिसके साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। और इसीलिए अर्जुन की बुद्धि चकरा जाती है जब उनको श्री कृष्ण कहते हैं टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ जा, मेरा ध्यान कर। तो अर्जुन ने भी पढ़ाई जो भी उस समय होती थी पढ़ाई थोड़ी बहुत, तो कहते हैं लेकिन जो तपस्वी हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, आप ये कह रहे हो सरेंडर कर दो मुझे, समर्पण। तो वो कहते पहुँचते मेरे पास ही हैं, लेकिन उनका जो पथ है बहुत दुर्गम है। अब ये तपस्या के पीछे ये क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट यही है कि जो भी करना है मुझे ही करना है, मुझे बैठ के तप करना है, मुझे बैठ के ध्यान करना है, मुझे बैठ के जप करना है, मुझे बैठ के तर्पण करना है, मुझे बैठ के यज्ञ करना है। कौन चीज है जो कॉमन है? मैं। और इसीलिए वो तप एक पॉइंट पर आकर के वो रुक जाता है। जबकि समर्पण, समर्पण में क्या भाव है? तू है। तो जब तू है तो तू है, मैं कौन हूं? मेरी भी पहचान तुझसे है। तो समर्पण का जो पार्ट, जो रास्ता है, ये दो पथ बताए गए हैं योग के, एक तपस्या का, एक समर्पण का। हालांकि दोनों आवश्यक हैं, परंतु समर्पण का जो एलिमेंट है वो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत प्रोमिनेंटली आता है, बिकॉज डिवाइन इज ए बीइंग, पुरुषोत्तम, उनसे ही हम निकले हैं, तो हमारा उनसे संबंध है, वो हमारे सगे संबंधी हैं। वहां से आता है तमेव माता च पिता तमेव। अगर अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है तो फिर वो तो किसी का नहीं है, ना कोई उसका है। दैट इज हाउ द गीता। इसीलिए गीता ने एंड्योर किया है। आप देखिए वेदांत के इतने सारे दर्शन आए, ऋषि मुनि सब आए, लेकिन गीता एंड्योर करती है। उसके अंदर ये पार्ट है, वो इंसान के केवल दिमाग को नहीं संतुष्ट करती है, ज्ञान की प्यास को, हृदय के अंदर जो भाव की भूख है उसको भी वो संतुष्ट करती है। हमारे प्राण के अंदर जो कर्म की भूख है, संकल्प है, उसको भी वो संतुष्ट करती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गीता। तो क्योंकि उसने पुरुषोत्तम की बात की और बहुत जोर देकर की है, बड़े पावरफुली की है। यहां तक कहा है कि वो अवतार, मानव देह अवतार लेके आते हैं। दिस नॉट देयर, यू डोंट फाइंड इन उपनिषद्स एंड वेद में कि मानव देह धारण करता हूँ, ये अवतार की सीक्रेट हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ये तो सीक्रेट है, मैं तुझे रिवील कर रहा हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकली पहली बार कर रहा हूँ।
अब इस सीक्रेट को भी श्री अरविंद बहुत डेवलप करते हैं. दैट इज अनदर वेरी पावरफुल थिंग. तो कई चीजों में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की ही बात को श्री अरविंद उसके अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमेशन पे ले गए, जो ट्रेडिशनल वेदांत में नहीं. आप ट्रेडिशनल वेदांत इनको अवतारवाद की बात करेंगे, आर्य समाजीज हैं फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट एक्सेप्ट अवतारवाद. वो कहते हैं वो तो निर्विकार है, वो तो निर्गुण है, वो तो अनंत है, वो कैसे मानव देह धारण कर सकता है. तो इट बिकम्स ए चैलेंजिंग थिंग कि वो मानव देह धारण कैसे कर सकता है. श्री अरविंद उत्तर देंगे मानव देह क्या, सारी देह उसने धारण की हुई है. तो ऑफ कोर्स अवतार इज यूज्ड इन ए स्पेशल सेंस, पर क्योंकि वो पुरुषोत्तम जो स्वयं को एक इंडिविजुअल एलिमेंट में भी प्रकट करता है. इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल लिबरेटिंग ट्रूथ रिवील्ड इन द गीता. हाँ, वी कैन पुट इट लाइक दैट. हाँ, वी कैन पुट इट लाइक दैट, ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल. अच्छा, वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता में जब वो विश्वरूप का दर्शन है उसमें भी है. अगर आप उसको ध्यान से देखें तो एक और उसमें है कि वो श्री कृष्ण है. यू नो, देयर इज द इंडिविजुअल, हर किसी के अंदर व्याप्त है और हर कोई उनके अंदर है. साथ ही वो देखते हैं उनका विश्व विराट दर्शन. एट द सेम टाइम अर्जुन देखते हैं कि हर तरफ वो प्रकाश, वो पावर, ऊर्जा, शक्ति, वो आनंद, वो एस्केप कर रहा है. इनटू व्हाट? एक्चुअली ट्रांसेंडेंट इज इवन ए लॉजिकल नेसेसिटी फ्रैंकली, क्योंकि आप कॉस्मोस से अगर रुकेंगे तो कॉस्मोस किस में एक्सपैंड कर रहा है, ये एक समस्या होती है. तो वो किस में आधारित है? तो वहाँ ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल, यू कैन से इट लाइक दैट. हाँ, सेम डिवाइन मदर, 3 लेवल, सेम चीज जो अप्लाई करती पुरुष पर. ये तो श्री अरविंद ने एक और अद्भुत बात की है, और उसको मैं एक दूसरे लेवल पे, आई विल जस्ट पुट इट ऑन अनदर लेवल, कि जो 3 ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल मदर. आप देखिए, हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म, ये तो हम लोग सब परिचित हैं इससे, है ना. सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद घनश्याम, सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद राम, सुना है ना हम लोगों ने. कभी आपने सुना है सच्चिदानंद सीता? सच्चिदानंद तो पुरुष है, पुरुष तत्व आप कह लो. अगर इफ यू डोंट वांट, यू वांट टू से कि नहीं भाई ये मैन वुमेन का नहीं है, सच्चिदानंद, ठीक है ना. श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद जब मंत्र देते हैं डिवाइन मदर का तो क्या देते हैं? ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे. तो पहली बार वो डिवाइन मदर का भी सेम, लेकिन ऑर्डर क्या है? रिवर्स है. क्यों रिवर्स है? क्योंकि सत है, फिर चित तपस मिलके आनंदार्थ हेतु सृष्टि का सृजन होता है. जब वो वापस आती है तो इसके स्टेप्स बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं. आनंदार्थ, तो वो आनंद, चित, तपस और सत. तो डिवाइन मदर का जो रोल है और उनका इक्वल स्टेटस है, क्योंकि इवन तंत्र में जहाँ डिवाइन मदर की बात हुई है, अंत में वो डिवाइन मदर पुरुष में दे देती हैं सोल को, कि ओके यू गो इन टू द पुरुष एंड मर्ज इन टू हिम. परंतु जो इक्वल स्टेटस है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट स्टेप पर आकर के वो आपको लिबरेट कर देती है पुरुष में, आप जाके विलीन हो जाओ. हालांकि वो उसमें डिवाइन मदर का इतना कुछ बताया गया है, परंतु श्री अरविंद ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. तो इसलिए वो डिवाइन मदर के तीनों एस्पेक्ट्स दोनों एक हैं, ईश्वर और उनकी शक्ति. तो सांख्य जहाँ पर एक इनएक्टिव पुरुष की बात करता है, यहाँ तो श्री अरविंद इनएक्टिव, पैसिव एक साइड है, पर डायनेमिक, क्रिएटिव, एक्टिव ये दूसरा साइड है. तो एक मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, पुरुष और प्रकृति, लेकिन ईश्वर और शक्ति. तो ये इसलिए वो डिवाइन मदर का जो मिसिंग है पूरी तरह लिटरेचर में, कि शी हैज द सेम. यहाँ तक कि वो यहाँ तक कहते हैं कि सच्चिदानंद भी अगर फॉर्म होते हैं तो वो डिवाइन मदर ही उनको
बर्थ, कोई भी चीज, इट कैनॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस विदाउट हर. प्योर एग्जिस्टेंस इज देयर. लेकिन जब पर ब्रह्म रिलेशन के लिए सच्चिदानंद एक छाया रूप में प्रकट होते हैं, तो हु ब्रिंग्स आउट? डिवाइन मदर, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है. तो डिवाइन मदर को वहां ले जाते हैं. तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल मदर. कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेम ट्रिनिटी. So women mother same avatar in two bodies. हाँ, सेम अवतार इन टू बॉडीज. यस. एक प्रतिनिधित्व करते हैं मैस्कुलाइन साइड का, पैसिव, और दूसरे प्रतिनिधित्व करते हैं डायनेमिक क्रिएटिव साइड का. दोनों एक साथ संपूर्णता को लाते हैं. इसीलिए लोग कहते हैं कि श्री अरविंद का जो दर्शन करते थे लोग, कि श्री अरविंद को देखो अभी भी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आंखों में डूबते डूबते आप इन्फिनिटी में पहुंच जाओगे. और डिवाइन मदर की आंखों में देखो तो एक पावर जो आपके ऊपर पोर कर रही है अपने आप को, आप डूब जाओगे, उनकी आंख में नहीं डूब सकते. यू विल ड्राउन, क्योंकि वो दैट पावर इज कमिंग आउट एंड मैनिफेस्टिंग. तो ये दो जो एक्शन है, एक है जिसमें आप डूबते डूबते कहाँ चले जाओगे मालूम नहीं. श्री अरविंद के साथ ये अनुभव जो होता है अनंतता का, जिसमें आप जाके समा सकते हो. और डिवाइन मदर के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जैसे वो आपको ऊपर से नीचे तक सारा देख रही हैं, कुछ छिपा नहीं है आपके, और उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं. ये चीज़ आश्रम में बहुत अनुभव करते हैं. और आश्रम में इसीलिए कई लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ डिवाइन मदर की जगह है. तो वो भी देखिए अद्भुत है. नाम श्री अरविंदो आश्रम है, लेकिन आश्रम में आप एंट्री पॉइंट पर केवल माँ का सिंबल लगा है. सब लोग माँ की बात करते हैं लेकिन सब चीजें श्री अरविंद के नाम से हैं. तो वहाँ इतना तीव्र प्रेशर है रूपांतरण का आश्रम में, क्योंकि डिवाइन मदर का खेल है वो, कि वहाँ रहना, थोड़े दिन जाना अलग बात है, रहना बहुत कठिन होता है. क्योंकि आप वहाँ कुछ छिपा नहीं सकते अपने अंदर. अगर आप छिपाएंगे तो आपको उस पर एकदम, या तो आप बहुत रेजिस्ट करने लगेंगे, इतना रेजिस्टेंस कि आप, क्योंकि दैट प्रेशर इज देयर, तो या तो आप और रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे कि भगवान मुझे ना देखो, ना ढूंढो. और माँ क्या करती हैं? और प्रेशर बढ़ाती हैं. और या फिर आप कहोगे आप माँ हो, मैं तो शिशु हूं. आपने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चे की तरह, हम तो कहाँ हैं, आप अब देख लो, जो करना है करो. तो आपकी लज्जा शर्म सब चली जाती है. और डिवाइन मदर तब आपको सुपर रिन, डिवाइन रिन को लेके अच्छे से घस घस के मैल छुड़ाती हैं रूपांतरित करती हैं. वो प्रेशर कई लोग नहीं सह पाते हैं. वो डिवाइन मदर की लीला स्थली है. दोनों के अलग रोल हैं. श्री अरविंद लिबरेटिंग है, लिबरेटिव पावर. श्री अरविंद परम शांति में है. अगेन ये डिस्टिंक्शन एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों एक ही है. डिवाइन मदर ट्रांसफॉर्मेटिव है. डिवाइन मदर आनंद में, आनंद है, आनंदमय है. तो श्री अरविंद बताते हैं कि जब ईश्वर एस्पेक्ट से कांटेक्ट होता है साधक का, तो उसको शांति का अनुभव होता है, मुक्ति का अनुभव होता है. और डिवाइन मदर से होता है तो आनंद का अनुभव होता है, चेंज का अनुभव होता है, रूपांतरण का अनुभव होता है. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही में है, लेकिन काम के लिए, वर्क के पर्पसेस से उन्होंने ये दो रूप लिए हैं. सुपरमेंटल पावर डिसेंट की है काम करने के लिए मां की. डिसेंट, हाँ डिसेंट करने के लिए सुपरमेंटल पावर सूर्य तो बड़े ये काम करते हैं. माता जी नेक्स्ट फेज में काम. श्री अरविंद ने इंडिविजुअल के लिए तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने स्वयं कहा कि माँ के आने के पहले यह योग मैं तो पूरा साधित कर सकता था, बट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू हेल्प अदर्स. तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर रूपांतरण के लिए
वो तो डिवाइन मदर के बिना संभव नहीं है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं टर्न टू द मदर, टर्न टू द मदर, ओपन टू द मदर। दैट इज वाई। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ, Is there any writing of Mother and Srimad about the universe, other planets and life? मेंशन है, राइटिंग्स नहीं है। एक बार किसी ने शेरविन से फॉर एग्जांपल प्रश्न किया कि क्या दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ है, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से एक समय था, फिर वो बताते हैं एक समय था जब माँ शरीर से बाहर आके भ्रमण करती थी बहुत सारे ऐसे लोकों में, प्लैनेट्स में, और लेकिन चूंकि हमारा कार्य पृथ्वी पर है इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। पर एक मदर हैज बीन टू दिस प्लैनेट्स, डिस्क्राइब भी करती हैं। एक बार मार्स का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करते हैं, मून के बारे में कि हाउ कोल्ड इट इज, है उनके अनुभव में है ये चीजें। शेरविन तो यहां तक कह देते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में कि जो पुरानी साइकिल थी इवोल्यूशन की, वो थिएटर मार्स था। हो सकता है कौन जाने आने वाले नेक्स्ट साइकिल में वीनस हो। अब अगर आप देखें तो ये सारी जो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड, भगवान ने प्लान भी शुरू से तैयार करके रखा है। सन अगर कूल हो रहा है तो कहाँ पे लाइफ की इट्स सो इजी टू, हाउ फुल प्रूफ। तो प्लैनेट्स में वो गए हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे, ये तो एक सोलर सिस्टम है, ये तो इवन कॉमन सेंस प्योर प्रोबेबिलिटी से अगर हम ले लें तो कई प्लैनेट्स होंगे। ये तो 12 प्लैनेट हमारे काफ़ी नहीं है ना। जितने सोलर सिस्टम्स हैं अनेकों हैं, थाउजेंड्स। आई डोंट रिमेंबर, इट्स वन टाइम आई हैड रेड हाउ मेनी सोलर सिस्टम्स आर देयर, जिसमें हैबिटेबल कितने होंगे, और उसमें डेफिनेटली लाइफ किसी न किसी रूप में होगी। लेकिन अर्थ का एक स्पेशल प्लेस है, ये उन्होंने बताया है कि अर्थ, पृथ्वी भगवान की प्रयोगशाला है, और जो काम यहां हो रहा है वो कहीं ना हुआ है ना हो सकता है। तो इस कारण पृथ्वी का विशेष महत्व है, भारत भूमि का भी इसी कारण विशेष महत्व है। जो काम कहीं नहीं हो सकता वो भारत में हो रहा है, इसीलिए यहाँ के डिफिकल्टीज, चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, और जो यहाँ पर सॉल्व होगा वो बाकी जगह भी सॉल्व होगा। तो जीवन है, कई जगहों पे है, सृष्टि है, बहुत बड़ी है, कल्पना के परे है। 10,000 बिलियन, गॉड नो, somebody will know the exact figures. How many suns, just suns, जिसके अराउंड सोलर सिस्टम आर देयर इन दिस यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स। देर आर अदर यूनिवर्सेस। वो हमारे ट्रेडिशन में भी कहते हैं हजारों ब्रह्मा, आता है ना वो वर्णन। somebody may remember those lines, कोटि कोटि महेश, कोटि विष्णु, कोटि महेश। देखते हैं वो हजारों। देवी पुराण में भी आता है, जब वो डिवाइन मदर के नख में देखते हैं तो देखते हैं उनके एक नख में आने को ब्रह्मांड है। तो ये तो जीवन से तो भरा हुआ है, टीमिंग विद लाइफ। लेकिन हम जैसे लाइफ समझते हैं, मटेरियल लाइफ, वो हमारी दृष्टि की सीमा है। हाँ, कर्म हमारे साथ चलते हैं। भगवान चलते हैं जी हमारे साथ कर्मों को लेके चलते। ठीक है, चलो आपकी बात सही है। ऐसे ही सुना है कि भाई इंसान कुछ लेके नहीं जाता कर्मों के अलावा। मेरा जो मानना है, अनुभव है और जो सीखा है कि इंसान भगवान को ही लेके जाता है, भगवान को लेके आता है, और एक कदम और आगे जाता है तो देखता है भगवान ही उसको लेके जाते हैं, भगवान उसके साथ चलते हैं और भगवान ही उसको लाते हैं। तो कर्म कहाँ से आ गए? तो कर्म एक माध्यम दिया गया है हम सबको, जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है। अब मैं इसको इस अंदाज में बोल रहा हूँ, आई मे टेल द सेम थिंग इन ए वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। सो भगवान से मनुष्य के संबंध के लिए कर्म एक माध्यम है। तो अब इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उस संबंध को और कठिन बनाते हैं, दूरी बनाते हैं, और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमको भगवान के नजदीक ले आते हैं। कैसे? इसका प्रमाण क्या है आप देखिए। इसके लिए हमको कार्मिक थ्योरी लाने की जरूरत नहीं है। कभी जब हमारे अंदर ऐसे कर्म करने को हम उद्यत होते हैं, कर्म किया भी नहीं है, केवल जेलसी आ गई, मान लीजिए फियर आ गया,
तो क्या होता है, असंतोष, विचलित हो जाता है ना मन, उद्विग्न हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। जब मन की अवस्था होती है, चित्त की अवस्था है मोर एक्यूरेटली, तो उस अवस्था में अगर कोई बोले आपको देखो ध्यान करो भगवान मिल जाएंगे, वो कहेगा बाद की बात है, पहले तो उसकी ये समस्या चल रही है ना, दिस विल बी द। वहीं अगर आपके अंदर एक उदार कर्म आपने किया, आपके पास कोई एक वस्तु थी जो आपकी बड़ी प्रिय थी और वो किसी और को भी चाहिए थी आपने वो दे दी, आपको कुछ क्षण के लिए बुरा लगेगा, उसके बाद आपको अंदर में एक बहुत फ्रीडम का, मुक्ति का आभास होगा, और वो मुक्ति का आभास जो होगा उसके साथ शांति आएगी। ये एहसास तभी होता है जब आप देते हैं, जब तक होती है तब तक तो ये एहसास होता है छिन ना जाए, दूसरे भी नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन जब आप उसको सहस्र देते हैं तो देने के बाद जो वाइडनेस आती है, जो लिबरेशन आता है अंदर में, जो मुक्ति का भाव आता है, क्यों? क्योंकि वो कर्म आपका निस्वार्थ था। तो दो प्रकार के कर्म हैं, एक जो हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा है, ईगो का, डिजायर का, प्रेफरेंसेस का, अब उसको जूम इन कर रहे हैं हम लोग, उसको वो हल्का भग करते हैं और मतलब उसको हटाते हैं। और दूसरे प्रकार के कर्म है जो हमारे और भगवान के बीच में जो वेल है, जो पर्दा है, जो दीवार है, उसको उसमें और वो बांगड़ सीमेंट लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? जितना भी स्वार्थ में काम किया जाएगा ईगो के भाव से, मैं और मेरा, तो भगवान की जगह ही नहीं है। वही बात है ना कि प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। तो जितना भी हम मैं भाव को सुदृढ़ करने, ये कर्म के मूल में चले जा रहे हैं हम। ये नहीं ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, बुरा है। मूल में क्या है कि आप किस मनोवृत्ति से, किस दृष्टि बिंदु से, किस मंतव्य से, किस फल के हेतु कर्म कर रहे हैं। अगर आपके अंदर स्वार्थ है, और जितना घना स्वार्थ और अहंकार है, जितनी तीव्र प्रबल आपके अंदर इच्छा है, उतना अधिक आपके और भगवान के बीच में दीवार आएगी। तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि आपको चीज हाथ में आ जाएगी पर आनंद फिसल जाएगा। वो है ना कि मुट्ठी में वो आ गया जो चाहते थे, धूप को बांध लिया, है ना, मन रे तू काहे ना धीर करे, रूप पे किसने डोरे डाले, धूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। पर आपने बांध लिया, आपको मेरे हाथ में आ गई, लेकिन वो आपके हाथ से फिसल भी गई। तो ये कर्म का इमीडिएट आपको परिणाम मिल जाता है कि उसको प्राप्ति के बाद बहुत अच्छी आपने साड़ी खरीदी या कोई गहना खरीदा, अब उस समय तो बड़ा जॉय मिला, तत्कालिक बहुत इच्छा थी काश ऐसी चीज आ जाए, आपके पास आ गई, आप पहन के निकले, अब किसी ने आप पे कमेंट कर दिया सरोजनी नगर मार्केट से आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले आए हो क्या। अब आपको उसके लिए अप्रिसिएशन चाहिए, गायब ना हो जाए इसका फियर भी, आपको टूट ना जाए, संजो के रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने उसके साथ पाल ली। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमको चीजों को दे देना है, लेकिन उनके साथ ये भाव रखना है कि ये मेरी नहीं भगवान की है, आज मेरे पास है, जरूर बी हैप्पी क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, कल चली जाए तो बी हैप्पी, मे बी मोर हैप्पी कि ये जी का जंजाल वर्ल्ड वाइड वेब छूट गया। इस पे तो बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। एक तो कहानी वो है कि एक शीशा था एक महारानी के पास, और गिर गया, दासी साफ कर रही थी, गिर गया, टूट गया। अब दासी को तो बड़ा दुख हुआ, दुख से ज्यादा डर हुआ, महारानी जी पता नहीं क्या करने वाली हैं। डरती डरती गई, कहा महारानी वो जो शीशा था ना, बेशकीमत कहाँ से पता नहीं लेके आए थे महाराजा, वो टूट गया। तो महारानी कुछ क्षण रुकी, फिर कहती है बहुत अच्छा हुआ। रोज इसको देख देख के मैं अहंकार पोषित करती थी, मिरर मिरर टेल मी ऑन द वॉल
हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। तो अब ये टूट गया, अच्छा ही हुआ, अब मैं अपने आप को ढूंढूं की स्टोरीज हैं, बट इसका संकेत है कोई चीज तो उसको भगवान का मान के रखना, तो उसको अच्छे से रखना, प्रेम से रखना। और ये केवल वस्तुओं की बात नहीं है, मानव संबंध में भी है। आप उसको ऐसे लीजिए कि ये मानव संबंध भगवान ने ये मुझे जोड़ा है और ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, मैं इसको सहेज के रखूं क्योंकि ये भगवान का है। भगवान ने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा है, वो पति पत्नी फ्रेंड बच्चा कुछ भी, नाती पोता कुछ भी हो सकता है। आसक्ति नहीं है उसमें एक प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। आसक्ति तब होती है जब आप उससे खुद को, मुझे क्या फायदा होगा, वो कहाँ आती है, हाय मेरा बेटा बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा। अरे हम इतने लाचार बेसहारा बनने वाले हैं क्या? ये आसक्ति है, ये पीड़ा देती है। क्योंकि अब आपने वो जो सहारा आपका है, राम नाम सत्य है, उसको भूल करके आपने मेरा बेटा सत्य है, वो दुख आएगा 100% आएगा। लेकिन जब आप बच्चे को ये कि मेरा नहीं है, ये ईश्वर ने भेजी है और मैं वो सब कुछ करूं जिससे इसके अंदर जो भी अल्टमोस्ट संभावना है वो प्रकट हो, मतलब एज ए निष्काम भाव। अब होंगी कि नहीं होंगी ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप इसको कर रहे हो। तो बिना आसक्ति के, जब आप बिना लिप्तता के आप उसके साथ, और आप बेटर करोगे वो रिलेशनशिप, क्योंकि आप सच में उसको ले रहे हो कि ये भगवान का गिफ्ट है। पर अगर कल को वो चली जाएगी तो हाय मेरा चला गया बच्चा, देखो कैलिफोर्निया चला गया, भूल गया, फोन भी नहीं करता एक बार भी, ये सब आपको खुश हो गए कि अच्छा भगवान ने मुझे समय दे दिया, अब मैं भज गोविंदम करूं। तो ये यही है कर्म की थ्योरी। बाकी ये पाप पुण्य नरक स्वर्ग, ये तो फिर अब भाई पंडितों को अपना घर चलाना है, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो उनको कहने दीजिए, बात कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। पर स्वर्ग नरक के लिए मरने की जरूरत नहीं है। नरक क्या है? जब अहंकार और स्वार्थ में हम जीवन जीते हैं तो हर समय हमारे अंदर घृणा, स्वार्थ, लालच, ग्रीड, मोह, उससे जो जनित होता है दुख, पीड़ा, शोक। अब और मरने के बाद कौन सा नरक दिखाएंगे भगवान? इसीलिए श्री अरविंद जी कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा पे वो एक ह्यूमरस डिग लेते हैं, कहते हैं ये बड़ी अजीब चीज है कि कहीं पर भी, कहीं कोई भी ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस में, न्याय के प्रोसेस में आपने कभी डबल पनिशमेंट और डबल रिवार्ड तो सुना नहीं होगा। तो डबल पनिशमेंट क्या है? पहले तुम मरने के बाद वो रौरव नरक में रोस्ट होगे। अच्छा रोस्ट हो गए, ठीक है, चलो एक बार रोस्ट हो गए आप, फिर आपको धरती पर आप नारकीय जीवन से, ये क्या हुआ? रोस्ट होके भी आपका कुछ कल्याण तो हुआ नहीं। अब ये चीजें भारत की मूल विचार में नहीं है, ये आई पोस्ट इस्लामिक इन्वेशन। कई पुराण लिखे गए हैं पोस्ट इस्लामिक इन्वेशन, वहां ये हेल हेवन पनिशमेंट का बहुत कंसेप्ट है, क्योंकि भगवान केवल भयभीत कर। तो वो जो कांटेक्ट हुआ ना उस असभ्यता के साथ, मैं सभ्यता नहीं कहूँगा उसको, जो भगवान को भी एक छड़ी लेके बिठा रखे हुआ सभ्यता ही है, तो उसके साथ जो हमारा कांटेक्ट हुआ एक विकृत संस्कृति के साथ, तो हमने भी अच्छा ये लोग इस पर इनका जोर है, हम भी एक भगवान बना देंगे जो आपको दंडित करेगा ताकि सारे लेकिन कर्म की ये थ्योरी है ही नहीं। आप श्रीमद् भगवद गीता में तो पूरा कर्म का विधान आंतरिक है। आप किस अवस्था में, हाँ वो मालूम है मुझे, गरुड़ पुराण की, और बड़ा उसको ऑथेंटिक माना जाता है, मृत्यु में पढ़ा जाता है। पर अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पुराण को, देखिए ये भारतवर्ष में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि स्क्रिप्चर्स बहुत हैं, तो अब किसको आप ऑथेंटिक मानेंगे? तो ये कह दिया गया जो वेदों से अल्टीमेटली जो चला, जहाँ वेदों में आपको उसके अप्रोप्रिएट चीज मिलती है वो आप ऑथेंटिक मानोगे। अब वो भी एक थोड़ी पेचीदी चीज है, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, दांव पेच जो पंडित निकालते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, मनुष्य बहुत आगे आगे अपने इवोल्यूशन में काफ़ी हद तक, तो भगवान के साथ जो उसका संबंध था 2000-3000 वर्ष पूर्व और आज जो है वो अलग है। एक समय था जब उसका भगवान के साथ संबंध प्रिमिटिव था, भय के साथ था। पाप करोगे भगवान उधर छड़ी लेके बैठा है, पुण्य करोगे तो भगवान आपको
भगवान को आप प्लीज कर सकते हो। कैसे? हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ावा दे दो 500 क्या 5.25 रुपए का प्रसाद। पहले तो यही औकात थी, अब तो भारत की इकोनॉमी डेवलप हो गई है, भगवान के भी अकॉर्डिंगली अब 5.25 तो आपको पंडित ही फेंक देगा, कहेगा जजमान ये क्या है, वो बता रहे ऋषि 80 किलो वजन के साथ लड्डू चढ़ाइए, कहाँ चल। तो अब आपका वो 525 हो गया है। डू वी रियली बिलीव कि गॉड कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक दिस? इवन एक मानवीय जज अगर इस तरह मैनिपुलेट हो जाए तो आप कहेंगे आप न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है। क्या कोई भी न्यायाधीश ऐसे मैनिपुलेट कि मैंने भगवान आपको 525 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, आपके पसंद के मोतीचूर के लड्डू लाके आपके चहेते पंडित, मतलब दिस इज नॉनसेंस इफ यू आस्क मी। और अब हम बहुत इवॉल्व कर गए इस विचारधारा से, हमको बाहर आना चाहिए। अगर सनातन धर्म को उठना है तो उसको अपनी मूल उसमें जाना चाहिए। कहीं आप पढ़िए इस तरह से कि अर्जुन ने जाके चढ़ावा दे दिया कि भाई मुझे मेरा एग्जाम नहीं, युद्ध होने वाला एग्जाम ही है कि कर्ण के साथ कभी आमना सामना हो जाए तो आप देख लेना, मैं आपको आके राजकुमार हूं, पैसे चढ़ा रहा हूं। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं दुर्गा का आवाहन करो, शक्ति का अर्जन करो, दिव्य अस्त्र को धारण करो जिसके लिए तुमको तपस्या करनी है, और फिर मेरी कृपा पर शेष निशेष पूरी तरह तुम आश्रित रहो। कहीं नहीं कहते हैं। तो हमको हमेशा अपनी मूल विचार में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लेयर्स आ गए हैं भारतीय संस्कृति में। उसमें ये पुराणों का एक कई पुराण है जो कुछ हैं जो ऑथेंटिक है, सारे नहीं, कुछ बहुत कम, और कई हैं जिनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। हालांकि आई एम सॉरी टू से गरुड़ पुराण को वैसे ऑथेंटिक माना जाता है और उसका एक कारण है। हाँ, दैट्स व्हाट। तो वहां पर आती है कि मानव चेतना का जो विकास हुआ है, वी हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन इन ए न्यू वे, इवोल्यूशन होना चाहिए। और वो है कि भाई अब तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर, श्री अरविंद ने तो बहुत ऊपर ले गए हमारी भगवान के साथ जो संबंध है उसको। वो तो यहां तक कह दिया उन्होंने, जो हम सुबह पढ़े थे, ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स, इसके आगे और क्या चाहिए। तो वो ठीक है, एक जमाना था जब मनुष्य को डर भय इनके द्वारा ही वो, और सच पूछिए कोई व्यक्ति अगर डर के कोई शुभ कर्म कर रहा है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, वो कितनी प्रिमिटिव स्टेज है डेवलपमेंट की। कि आप इसलिए अच्छा काम कर रहे हो। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कार्मिक लॉ में कि लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होना चाहिए, मतलब अगले जन्म में आपको सोने चांदी की चम्मच से आप जन्म लें, आपका सब इजी हो जाए। तो आप सोचिए कोई इस रिवार्ड को पाने के लिए अच्छा काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। और कोई इसलिए बुरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा भय के कारण, मतलब आपके अंदर तो चोर वही है। तो ये अब विचारधाराएं हमको हाई टाइम भी रिजेक्ट देम एंड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्शियसनेस एंड ए न्यू रिलेशन विद द डिवाइन। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है देवी देवताओं के साथ आदान प्रदान, इवन गीता में भी, तो फिर वो किस टाइप का हुआ? तो वो एक आदान प्रदान अलग चीज है। आदान प्रदान जो वेदों में भी है कि हम ग्रीक मिथोलॉजी में भी है, हम देवताओं को देते हैं और देवता हमको वापस देते हैं। उसका एक बड़ा सुंदर रूप है जो मिस्टिक उसमें भी आता है, क्रिश्चियनिटी में भी आता है। भारतवर्ष में क्रिश्चियनिटी में उसको भूल गए। आप ले जाते हैं, आप थाली में सजा करके भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। आप जब ले जा रहे हैं तो वो क्या है, वो लड्डू है। भाई क्या ले जा रहे हो चढ़ाने के लिए? लड्डू है। पर जब आप भगवान को चढ़ा के आते हैं तो प्रसाद हो जाता है। तो आदान प्रदान का अर्थ ये है कि जो चीज़ हम दिव्य को अर्पित करते हैं वो दिव्य के स्पर्श के द्वारा उसका जो मूल स्वरूप है, उसके अंदर जो शक्ति छिपी है वो चेंज होती है। तो अगर मैं कोई चीज़ भगवान को अर्पित करता हूँ तो उसके अंदर नए गुण भी उत्पन्न होते हैं और नई शक्ति का भी संचार होता है। और इस चीज़ का एक, एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आप रामायण में देखते हैं कि जब वो संजीवनी बूटी लाते हैं हनुमान जी, तो सब वेट कर रहे हैं, आ गई संजीवनी आ गई, व्हाट्सएप मैसेज सब तरफ वो ले करके फट से पिला दो लक्ष्मण जी को। और सुषेण कहते नहीं,
अभी तो केवल औषधि आई है, इसके गुणों को जागृत करना है। तो वो उपास, क्योंकि उसके अंदर द्रव्य गुण हैं इसलिए औषधि है, लेकिन द्रव्य गुणों को भी जागृत करना है क्योंकि वो गिफ्ट हैं। तो जब आप जागृत करते हैं तो वो अपनी पूर्ण ऊर्जा से, शक्ति से कार्य करती है। तो अब इसको मॉडर्न डे में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास दवाई है, डॉक्टर ने लिखी है, तो ये सोचने की जगह अरे क्या दवाई दे दी है, कितनी कड़वी है, कितनी महंगी है, ला करके रख दीजिए भगवान के चरणों में, प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कीजिए। तो आदान प्रदान का अर्थ था कि हम अपनी ऊर्जा की, अपनी शक्ति का, अपना अर्जित किया हुआ कुछ भी, चेतना का एक हिस्सा किसी भी देवता को जिसका आह्वान कर रहे हैं उनको देते हैं, और उस देवता के गुण से वो स्पर्श होकर के अब हमको वापस की जाती है। और इसीलिए इसको कहा गया कि इससे देवता भी बढ़ते हैं और हम भी बढ़ते हैं। देवता भी बढ़ते हैं। कैसे देवता बढ़ते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम सब के अंदर देवत्व बढ़ता है, तो इट इज द इंक्रीज ऑफ द गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी। पर श्री कृष्ण इसको हाईएस्ट तक ले जाते हैं। वो कहते हैं जो अन्य देवताओं को आप अर्पित करते हो किसी फल की इच्छा से, अंत में पहुंचता मेरे पास ही और फल भी मैं ही देता हूं, लेकिन उसको इंफीरियर माना गया। तो आप सर्वोच्च को जब अर्पण करेंगे तो आपका जो उसका परिणाम है वो भी सर्वोच्च है, क्योंकि उसने अब किसको टच किया है? जो देवताओं का, देवियों का, सबका ओरिजिन है। सो दैट इज द डिफरेंस। पर कोई हार्म नहीं है, जो अलग अलग सबकी स्टेजेस हैं, मनोवांछित कामना के लिए लोग करते हैं, बट इट्स नॉट स्पिरिचुअली, इट इज नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि उससे तो आदमी और उलझेगा। कल की अवतार और सतयुग का आगमन के ऊपर पूरी टॉक है। अरे वाह, क्या बात है। तो देखो कहानी, हर एक कहानी में, और खासकर बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, और हर एक कहानी में दो एस्पेक्ट होते हैं। इवन साधारण कहानी में एक होता है जो बाहर से घटनाएं बताई जा रही हैं ना, और दूसरा होता है उसके पीछे का मीनिंग। अभी मान लीजिए हम आपके बाहर की घटना बताएं कि अच्छा आप अपने मामा जी के साथ यहाँ आए हो, ये बाहर की घटना है। पर अगर आप कहेंगे रुको रुको, मैं केवल मामा जी के कहने से नहीं आया हूं, ऐसा लगता है आपको, मेरे अंदर भी क्वेश्चंस हैं, मैं सीकर हूं, तो वो अंदर की बात है जो आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो सब कहानियों में एक आउटर एस्पेक्ट है, एक इनर एस्पेक्ट है। कल की अवतार में आउटर एस्पेक्ट क्या है? पहली चीज, वो 10वें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी अवतार है ना। 10 अवतार माने गए, कभी 11वां अवतार, 12वां अवतार इस विष्णु के अवतारों की परंपरा में नहीं है। शिव जी के 24 अवतार हैं, अलग अलग वैष्णव परंपरा है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक फैक्ट है ना, जो कहानी है। दूसरा क्या है कि वो सफेद घोड़े पर आ रहे हैं और उनके हाथ में क्या है? तलवार है ना। नीला घोड़ा है, नहीं सफेद घोड़ा है और नीली तलवार है, और उससे वो नाश कर रहे हैं। किसका नाश कर रहे हैं? म्लेच्छों का नाश कर रहे हैं। म्लेच्छ कौन है? मल, अगर इसको आप तोड़ के, मल की जो इच्छा, मल क्या है? जो चीजें गंदी हैं, विकृत हैं, उसको जो पाना प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके विचार बड़े गंदे हैं, मलिन विचार, मलिन भावना, इस तरह के जो लोग हैं उनका वो विनाश करते हैं, और जो अच्छे हैं उनको वो फ्री करते हैं। और साथ में वो क्या करते हैं? एक नए सतयुग का आगमन होता है ना। दैट्स हाउ ही एस्टैब्लिशेस द एज ऑफ सतयुग, ट्रुथ। और एक और भी चीज है उसमें कि वो, ये किसी किसी कहानी में आता है कि लंगड़े हैं, उसका एक सिंबॉलिक अर्थ भी है, लेकिन एक रियल। अब आप देखो, ये क्राइटेरिया अप्लाई करो। अवतार के क्या क्राइटेरिया हैं? 4 क्राइटेरिया हैं गीता में जो दिए गए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब मैं प्रकट होता हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे।
कभी आपने सोचा कि धर्म की ग्लानि की बात क्यों हो रही है? वहां ये नहीं बताया जा रहा है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है, ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। धर्म की ग्लानि मतलब एक चीज जो एक समय करेक्ट थी वो अब डिजेनरेट हो गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, एक समय एक चीज सही होती है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो लाइफ में, जहां एक टाइम पर एक चीज सही होती है लेकिन बाद में वो सही नहीं होती है। आप 2-3 साल के, 5 साल, 4-5 साल के रहे होगे तो मम्मी पर गुस्सा किया है? कभी ऐसे धक्का नहीं दे दिया, गंदी मम्मी बहुत अच्छे बच्चे हो, काश आपके जैसा बच्चा सबको मिले। पर करते हैं ना कुछ लोग, मम्मी को पापा को थप्पड़ भी लगा देते हैं। पापा मम्मी क्या करते हैं? अरे बच्चा है। बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, बच्चा है। कहने का मतलब कि अरे बच्चा है ना, तो ये तो करता है, बच्चे करते हैं। अब 20 साल की उम्र में कोई ऐसा करे तो क्या वो सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो एक चीज जो एक युग में, एक इवोल्यूशन की साइकिल में उचित थी, वो डिजेनरेट हो गई। एक एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम। एक समय ये समाज को व्यवस्थित रखने के लिए उचित था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ? डिजेनरेट हुआ। कैसे डिजेनरेट हुआ? मैं पांडे हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं शर्मा जी हूं तो वर्मा जी से ज्यादा सुपीरियर हूं। अब ये तो भाई बात गलत है। आपको तो गुण धारण करने चाहिए। तो कास्ट सिस्टम तो बर्थ पे नहीं था, वो तो आपके इनर गुण के ऊपर था, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस पे था। तो वो जब डिजेनरेट होते होते, ओरिजिनली कास्ट सिस्टम ऐसे नहीं था। अगर आप पढ़ो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो जब डिजेनरेट होके ये कहा पांडे जी का बेटा तो पांडे जी, वो ब्राह्मण है तो पूजनीय है, तो क्या हुआ? धर्मस्य ग्लानि। कितना भी कुकर्मी है, जस्ट बिकॉज सरनेम बन गया उसका तो उसका एडवांटेज मिल गया। अब तो अभी तो रिवर्स हो गया है कि आपका सरनेम अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपका सरनेम पांडे ठाकुर सिंह नहीं है तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो बात तो वही हुई ना, सरनेम के आधार पर आप मेरिट को देख रहे हो। तो इसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानि। तो जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान आते हैं। तो अगर आप देखोगे 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व धर्म की ग्लानि पीक पर थी। भारत को देखो, जहां नारी को देवी माना गया, उसको कहा था चौखट के बाहर मत निकलना, यू आर वेरी लकी बॉय, यू आर लिविंग इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। बट इफ यू आस्क योर ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर्स, डोंट आस्क ग्रैंड फादर, हाँ, ग्रैंड मदर विल टेल यू। आज देखो यहाँ पे कितनी सारी लेडीज आई हुई है ना। आपके 2 जनरेशन पूर्व, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे अगर ऐसे सत्संग होता तो ज़्यादातर जो होते ना, लगभग सारे मेल मेंबर्स होते। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। और अगर वुमेन आती, उसको पूछना पड़ता, पैसे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती, 10 प्रकार की बातें सुननी पड़ती। और अभी तो इसमें कुछ लोग हैं जो अकेले आए हैं, महापाप की कैटेगरी में चला जाता। एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग? तो ये क्या था? धर्मस्य ग्लानि। अब क्या हुआ? चेंज हो गई वो चीज। उस समय म्लेच्छ जो राज्य कर रहे थे भारत के ऊपर, तो कौन थे म्लेच्छ? अंग्रेज और उसके पहले मुगल, जो भारत की संस्कृति को तोड़कर म्लेच्छ। तो धर्मस्य ग्लानि भी हो गई। और परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तो उस समय जितने भी मुगल्स, जो ये सभ्यता, ब्रिटिशर्स एज यू राइटली सेड, और भी अनेक प्रकार के, वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें जिन लोगों ने संसार में केओस फैला रहे थे, तो उनका विनाश हो गया। कहाँ चला गया हिटलर, स्टालिन? कहाँ चले गए? राजा माउंटबेटन किसी माउंट में जाके छिप गए। अजीब हुआ ना, क्या हुआ? वैनिश हो गए। आप देखो कैसे वैनिश हुए। तो ये भी हुआ परित्राणाय। और साथ में बहुत से लोग थे जिनके हृदय में भाव तो था सनातन धर्म का, एक इसका, लेकिन मन मसोस के रहते थे।
अब देखिए वो चीज जग गई, भारतवर्ष उठ गया। सफेद घोड़ा, घोड़ा किस चीज का प्रतीक होता है? फोर्स। और व्हाइट प्योर फोर्स दैट इज वन विद नॉलेज, विजडम। ओके, व्हाइट इज ऑलवेज लाइट, ल्यूमिनस। तो विजडम पे आधारित जो प्योर फोर्स है। और तलवार क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पर वो विनाश करते हैं और नए सतयुग का आगमन करते हैं। अब तुम बोलो कि पिछले 100 साल में ये चेंजेस तो आए हैं, इतने सारे जो फिगर्स हैं उसमें कोई है जो फिट करता है ये सारे में? किसी ने तो किया होगा, जो अवतार के रूप में आया और चला गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, इंक्लूडिंग लेम फुट, आप देखोगे ओनली एंड ओनली श्री अरविंद। लॉजिकली आपको इसमें कोई इमोशन लाने की जरूरत नहीं है। और उनके और भी इसमें मैं बहुत विस्तार में, इसमें पूरी मेरी टॉक्स हैं 2-3, यू कैन हियर इट ऑन ऑरोमा, कल की अवतार के ऊपर है उसमें। तो बिल्कुल जो तुमने कहा कल की अवतार और नेहा सतयुग, सतयुग प्रारंभ हो गया है। कहाँ है? मेरे सामने बैठा है एक सतयुग। कैसे? क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, 13 में तुम मुझसे कल की अवतार और सतयुग की बात पूछ रहे हो। हम भी 13 इयर्स के थे। हमको तो लगा रहता था कि बैडमिंटन खेले मम्मी आज कौन सा खाना बनाएगी। देखो सब हंस रहे हैं, और सच है कि आप जैसे बच्चे हैं आजकल। मैं जानता हूँ 10, 11 साल, 12 साल के बच्चे, ये नए बच्चे हैं। और सतयुग कहाँ बैठा है? 10, 15, 20 पता नहीं कितने सतयुग तो मेरे पास इधर उधर बैठे हैं। ये पूछो, पूजा दीदी आई हैं इलाहाबाद से, अकेली आई हैं, ये सतयुग है। आपके पीछे भी कई सारी दीदी बैठी हैं, ये सब सतयुग है। ठीक है, तो ये 2 लेवल पे तो सतयुग दिखा दिया मैंने आपको। और वही पुरुष जो बड़े उदंड होके, और हो रहा है नेशन के बारे में देखोगे तो सतयुग ही सतयुग दिखाई देगा। जितने पाप छिपे हुए थे वो बाहर आ रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे संसार कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। आपने पढ़ी होगी ना, पाप का घड़ा फूटना तो जितना छिपा के मनुष्य ने अपने अंदर रखा था पाप वृत्तियों को, बाहर से त्रिपुंड लगा के घूम रहा था, देखो मैं कितना अच्छा हूं। मिस्टर कालनेमी, कालनेमी की कहानी सुनी है ना? अच्छा, जब हनुमान जी जा रहे हैं ना वो संजीवनी बूटी लाने, तो रावण कालनेमी को कहता है, क्या कहता है? इसको रोको। कहते हैं बल तो नहीं है लेकिन चतुराई से प्रयास करता हूं। तो राम जी जैसा भेष बना लेता है, वो कालनेमी है। इमिटेट करते हैं जो जितने भी कालनेमी हैं, जितने भी ये जो छिपा हुआ था मल, वो सब बाहर में आ रहा है। आप कोई चीज आज के युग में छिपा नहीं सकते हो, वो बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो वो क्लियरिंग के लिए आता है। आप उसको क्लियर कर सकते हो या आप उसको और बचाने की चेष्टा कर सकते हो। तो जितने भी आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि कलयुग का जो सबसे घोर साइड था वो प्रीवियस सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में था। और सतयुग 60s के बाद मोर और लेस हर क्राइटेरिया पर सतयुग हैज स्टार्टेड। कलयुग हैज नॉट वैनिश्ड बट सतयुग हैज स्टार्टेड। ओके, ओके, तो वी विल थैंक यू। अच्छा है, बच्चे के प्रश्न से हम लोग रुकेंगे। शुभ रात्रि, जय मां।